भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक बड़े मिशन को पूरा करने के लिए काम करते हैं। फिर भी एमपी में सीएम फेस के लिए शिवराज सिंह चौहान के साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सीएम फेस के लिए चर्चा में है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में सीएम पद के लिए केंद्रीय मंत्री रही रेणुका सिंह, जो आदिवासी चेहरे के तौर पर बीजेपी की फायर ब्रांड नेता मानी जाती हैं, उनका नाम सबसे आगे है। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के साथ ही विष्णुदेव साय के नाम पर भी मंथन जारी है। सीएम फेस पर इस मंथन के पीछे 5 बड़ी वजह गिनाए तो इन तीनों राज्यों में बीजेपी उस चेहरे पर दांव लगाएगी जो पीएम मोदी की गारंटी पूरा कर पाने का मादा रखता हो, क्योंकि इन राज्यों में न सिर्फ मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, बल्कि पार्टी का घोषणा पत्र मोदी की गारंटी नाम से जारी किया गया। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में समीकरण को ध्यान में रखते हुए संघ की पसंद और कास्ट फैक्टर भी इस चयन में बड़ी भूमिका निभाएगा। साथ ही सीएम ऐसा व्यक्ति बनेगा जो चमक धमक से दूर होकर काम पर फोकस करे। ये सारे फैक्टर एक व्यक्ति के जरिए साधना बेहद मुश्किल है। ऐसे में बीजेपी सारे समीकरणों को साधने के लिए एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी लागू कर सकती है। देखिए, मंथन चल रहा है कि चेहरा कौन होगा 3 राज्यों में, और इस बीच में जो बड़ी हलचल है, क्योंकि यहाँ पर यह भी जानकारी मिल रही थी कि राजस्थान में चेहरे के तौर पर वसुंधरा राजे शक्ति प्रदर्शन भी कर रही है। और अब स्थिति यह है, जो कल की अपडेट आ रही थी कि कल वो दिल्ली आएंगी, जेपी नड्डा से मिलेंगी, जानकारी ये मिल रही है कि वसुंधरा राजे को अभी दिल्ली बुलाया गया है। जयपुर एयरपोर्ट के लिए वसुंधरा रवाना हो चुकी है, यानी वो देर रात हो सकता है दिल्ली पहुंचे और संभवतः सुबह 9 बजे उनकी मुलाकात संभव है जेपी नड्डा से भी। तो ये एक बड़ी जानकारी मिल रही है। इसलिए देखिए, चेहरों को लेकर किस तरह से मंथन बहुत तेज हो चुका है। लेकिन इस चुनावी समर के बीच में चेहरों की जद्दोजहद के बीच में एक बड़ी खबर आती है, बड़ी जानकारी आती है। और बड़ी जानकारी दरअसल राजस्थान से, जहां बीजेपी को बड़ी जीत तो मिली, लेकिन सरकार बनने से पहले एक बड़े हत्याकांड ने राज्य में अलग सी सनसनी मचा दी है। और